प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और TSTC में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं कि छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आ रही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले बच्चों। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 गणित NCERT का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और इसकी एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो बहुत ही हल्का सवाल है बच्चों। देखिए, इसमें है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लेंगे, तो हम उसको a मान लेंगे कि इस तरीके से कि माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और तो चलिए सवाल शुरू ही कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 2, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 6 इसमें दिया हुआ है तथा b बराबर 6 है। अब ये b बराबर 6 कहाँ से आया है और ये b कहाँ से आया है ये भी देख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो थी वो थी a बराबर bq + r। तो यहाँ पर ये था a, तो हमने ये जो a माना है वो इसी के आधार पर हमने a ही मान लिया है। चाहे यहाँ पर कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि a ही मानना है। तो ये वाला जो a है वो हमने ये वाला ही माना है और ये जो b है वो ये वाला b है। और यहाँ पर r के लिए देखिए ज़रा, इसमें जो है सवाल में ही दिया हुआ है कि इसमें b बराबर 6 जो है वो यहाँ से आया है कि सवाल में दिया हुआ था 6q + 1। इसमें जो है 6q + 1 और 6q प्लस दे रखा है 3 और 6q + के 5 इसमें दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि b के जो मान हैं इन सभी मानों में ये b बराबर कितना है? 6 है। इसमें भी 6 है, इसमें भी, इसमें भी। तो हर एक सवाल में ऐसा ही होगा कि अगर इस तरीके के पद ये दे रखे हैं तो यहाँ पर b का जो मान है वो हर एक पद में समान ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 6 है तो इसमें 5 बता दिया है, इसमें 4 या 7, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी संख्या होगी लेकिन सभी में क्या होगी? एक सी होगी, तो वो हो जाएगा हमारा b का मान तुलना करने पर। और यहाँ से ये जो r है देखिए सभी में अलग अलग है, तो इसको कैसे करेंगे? इसीलिए हम जो है r को r ही लिखेंगे। यानी कि इसको जो है अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर कितना होता है? a बराबर, वैसे तो ये मैंने लिखाया है कि a बराबर bq + r, लेकिन हम कितना लिखेंगे? a बराबर 6q और प्लस के कितना, यहाँ पर r अलग अलग चेंज हुआ है, तो इसमें जो है यहाँ पर r ही हम लिखेंगे। और जहाँ यहाँ पर इतना ये रफ कार्य है, मैंने समझाया है आपको ये। तो जहाँ इसमें जो q का मान है ये हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, तथा ये ध्यान रखना कि q का जो मान है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और r का मान मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया था, बिल्कुल वही है कि r का जो मान है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के। ये जो r का मान है 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। और ये जो है इसका मान, r का मान छोटा होता है।
किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है, यानी कि b के स्थान पर है यहाँ पर 6, तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा यहाँ पर r का मान। तो यहाँ से ये जो हमारी इक्वेशन है कि a बराबर 6q प्लस r, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अर्थात समीकरण 1 में ये जो r के मान है, ये वाले, ये r के मान हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो r के मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूंगा कि r के मान देखिए समीकरण 1 में r बराबर कितना, r का मान देखिए सबसे छोटा कितना है कि r का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर, यानी कि 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा है तो 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, ध्यान रखना कि 6 से क्या होता है, r का मान इस सवाल में जो r का मान है वो क्या है, 6 से छोटा है, यानी कि 6 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि बराबर नहीं है 6 के, ये जो है केवल 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा क्या है, 5 है, तो 5 तक चलेंगे, यानी कि 3, 4, 5 ये रखने पर, तो इसमें रख देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a बराबर, ये a बराबर 6q और प्लस r का मान सबसे पहले 0 रखेंगे। तो यहाँ पर अब ये जो है a बराबर 6q प्लस 0, ये क्या है हमारी जो ये सम पद होगा, सम कैसे होगा ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए 6q प्लस के 0 सम पद क्यों होगा, क्योंकि ये जो है, चलिए सबसे पहले लिखा देता हूँ, बाद में समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे जो 2 से विभाज्य है, अर्थात सम है। तो 2 से विभाज्य क्यों है ये, क्योंकि इसमें 0 तो ये हट ही जाएगा, ये बचेगा कितना, 6q। तो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ था कि q कोई क्या है, q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर पूर्णांक हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ये 6 ऐसा का ऐसी, और गुणा q के स्थान पर कोई भी पूर्णांक ले लो अपनी मर्जी से, कोई भी ले सकते हैं, सम या विषम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं जो हूँ ये 3 लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, और 18 क्या है, ये 2 से कटने वाली संख्या है, यानी कि 2 से विभाज्य है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2 से विभाज्य है, अर्थात क्या है, सम है। तो अब अगले मान पर चलते हैं। तो a बराबर ये है 6q और प्लस कितना, अब r के स्थान पर कितना रखेंगे, 1, जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात क्या है, सम नहीं है या विषम है, अर्थात विषम है। अब ये विषम क्यों है, इसके लिए भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर है 6q प्लस के कितना 1, तो 6 यानी कि 6 और गुणा कितना q के स्थान पर हम कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं, चलिए कुछ भी लिख देता हूँ कि मैंने लिख दिया 4 और ये प्लस 1 ऐसा का ऐसा ही, और बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 और 1 25, और 25 क्या है, ये 2 से विभाज्य है ही नहीं, यानी कि ये क्या है, विषम पूर्णांक है, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया, अर्थात विषम है। तो अब आगे a बराबर 6q प्लस, अब मान रखेंगे 2, तो यहाँ से जो 2 से विभाज्य है, अर्थात सम है। अब ये सम क्यों है, क्योंकि अब देखिए जैसे ये था, बिल्कुल समझाने का प्रोसेस बिल्कुल यही है। जैसे 6q क्या था, सम था, तो जब सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ते हैं तो सम ही आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जब 6q कितना था, सम था, तो ये भी क्या होगा, सम ही होगा। कैसे कि थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए ये है 6q प्लस के कितना 2, तो यहाँ पर 6 और गुणा हम मान ले लेते हैं, q का कुछ भी मान ले सकते हैं अपनी मर्जी से, पूर्णांक होना चाहिए, तो चलिए 0 ही ले लेते हैं इस बार, और प्लस के कितना 2, तो बराबर कितना 6 0 0 0 और 2 2, तो 2 क्या है, ये 2 से विभाज्य है, अर्थात क्या है, सम है। तो ये जो पद है पूरा क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ से अब अगला मान ले लेते हैं।
तो a बराबर 6q प्लस के इस बार 3 ले लेंगे जो 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। ठीक है, और इसमें जो है जैसे ये था 6q प्लस 1 विषम था, ऐसे ही इसी प्रकार जो है इसके लिए भी परीक्षण आप खुद कर सकते हो, ऐसे ही करके जो है देख लेना है। तो अब यहाँ से a बराबर 6q और प्लस इस बार 4 रखेंगे जो 2 से विभाज्य है, अर्थात सम है। और a बराबर 6q प्लस इस बार कितना रखेंगे 5, यानी कि जो 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। ये क्यों है विषम? जैसे ये विषम था, ये विषम था और ये विषम था, ये विषम, इसी प्रकार जो है ये भी क्या होगा, विषम होगा। परीक्षण खुद करके देख सकते हो, मैंने ये कई बार जो है आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें सवाल में क्या था, सवाल में था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए 6q प्लस 1 विषम आया हुआ है, 6q प्लस 3 विषम आया हुआ है, 6q प्लस 5 विषम आया हुआ है। तो बच्चों इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाला जो पद है वो सम है, और ये भी सम है, ये भी सम है। तो विषम वाले जो हमारे पास पूर्णांक हैं वे हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ क्या, ये जो q है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो ये इस प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन था। तो बहुत ही हल्का सवाल था और एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो अगर इसमें कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं दोबारा से वीडियो इस सवाल के ऊपर बना दूंगा। तो बच्चों सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही हल्का सवाल है, इसको स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3। तो देखिए बच्चों इसमें जो था, इसमें ये है, शुरू में ही लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, यानी कि जो एक टुकड़ी है उसमें जवानों की संख्या कितनी दे रखी है, यानी कि सदस्यों की संख्या वो दे रखी है 616। तो इसमें हम लिख लेंगे शुरू में ही कि पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या दे रखी है 616। और आगे सवाल है, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
तो यानी कि ये जो दूसरी टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी बता रखी है? 32 बता रखी है। तो दूसरी टुकड़ी हमें बनानी है, तो इसमें हम लिख देंगे दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर दे रखी है 32। तो अब इसमें जो है पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 है और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। तो इसमें जो है ज्ञात करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी सवाल में अगर 2, 3, 4 कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, जैसे इसमें 2 संख्याएं दे रखी हैं हमें, और इसमें अगर नाम आ जाए अधिक से अधिक का, ऐसे ही बता देता हूं, लिखने में टाइम लगेगा, अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम या फिर बड़ी से बड़ी, अगर ऐसा कोई नाम आता है तो उसमें जो है हम सवाल में HCF निकालते हैं। HCF यानी कि में से निकालते हैं उन संख्याओं का जो संख्या हमें दी हुई हैं। जैसे कि इसमें 2 संख्याएं हैं, तो इसमें अधिकतम संख्या बतानी है हमें स्तंभों की, तो इसलिए हम जो है इसमें HCF निकालेंगे। और अगर किसी सवाल में 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं और उसमें अगर इस तरीके से पूछा गया है कि कम से कम या फिर छोटी से छोटी या न्यूनतम ऐसी कोई संख्या पूछी गई है, तो उस सवाल में हम LCM निकालते हैं। LCM यानी कि लैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल अधिकतम की बात की गई है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाल देंगे। तो HCF निकाल लेते हैं, यानी कि 616 तथा दूसरी संख्या है 32 का HCF निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकाल लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय उसी के आधार पर ऐसे पहले कई सारे सवाल में करा चुका हूँ। तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे 616 और बराबर, तो यहाँ पर जो है छोटी वाली संख्या से यानी कि 32 से हमें 32 से भाग देनी है बड़ी वाली संख्या को, यानी कि 616 को। तो 32 का भाग इसमें 616 में पहले एक बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 से कम 32, घटा देंगे कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और ये 6 उतार लेंगे यानी कि 296। तो 32 का पहाड़ा इसमें समथिंग 9 बार जाएगा, देख लेते हैं। तो 9 दूनी 18 का 88 लिए, और 9 तिया 27 और 1 28, बिल्कुल सही है। तो 288 घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 बच जाएगा, और ये 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 0। तो यहाँ पर जो है कितना आ चुका है, ये आ चुका है 32 और गुणा कितना 19 और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 8। तो यहाँ पर अभी देखिए शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसको इस प्रक्रिया को पुनः करेंगे। तो यहाँ पर ये 32 उतार लेंगे, तो 32 और बराबर 32। अब देखिए 32 को जो है 32 को भाग देनी है किससे, जो लास्ट वाला हमारा शेषफल आया है, तो 8 से भाग दे देंगे, तो 8 चौक 32। तो यहाँ पर जो है शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और गुणा 4 और प्लस के कितना 0। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है। तो ये स्टेप अब हम यहीं पर रोक देंगे और इसमें लिख देंगे कि चूँकि भाजक 8 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। चूँकि भाजक 8 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, ये जो 8 है लास्ट वाला भाजक हमारा ये, तो इस भाजक 8 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए ये 616 तथा 32 का HCF बराबर कितना होगा, जो लास्ट वाला हमारा भाजक आया हुआ है ये, तो भाजक है 8, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना निकला, 8 निकला। तो अतः यही हमारा आंसर है जो अधिकतम संख्या पूछी गई थी। तो इसमें जो संख्या है वो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई थी, तो इसमें लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी, 8। ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही हल्का सवाल था बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों केवल बस इतना ही। तो आगे के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे।